कोई और हमारे अंदर क्या खामियां निकालेगा? हम तो खुद के अंदर हजारों खामियां निकाल के बैठे। हम खुद अपने इतने बड़े हेटर हैं कि कोई और हमारा क्या ही हेटर होगा। आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, वो आप तक हैं, वो बंद कमरे तक है। बंद कमरे से बाहर आके नाउ यूर कॉन्फिडेंट, और अब आप किसी को ये मौका नहीं दोगे कि वो आपकी इनसिक्योरिटीज आपके खिलाफ यूज करे। और पता चलेगा, एहसास होगा, बट जब एहसास होगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक कुछ भी फिक्स नहीं हो सकता होगा। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनको दुनिया ने ये यकीन दिला दिया है कि यू आर नथिंग, यू हैव दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। आप एक लूजर हो, आप कुछ भी नहीं हो, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ इमेज। यू हैव प्रॉब्लम्स विद कॉन्फिडेंस, यू हैव इनसिक्योरिटीज। खैर, इनसिक्योरिटीज किसकी नहीं होती? आप जिसको इस टाइम पे देख रहे हो ना, उसकी भी इनसिक्योरिटीज है। बट बात सारी ये है कि आपने उन इनसिक्योरिटीज को कैसे मैनेज करना है, आपने उन इनसिक्योरिटीज को कैसे लेके चलना है। यहाँ पे हम फिक्स करने की बात बाद में करेंगे कि आपकी जो इनसिक्योरिटी है उसको हमने फिक्स कैसे करना है, वो एक अलग बात है। सबसे पहले हमने अपने माइंडसेट पे काम करना है, उस इनसिक्योरिटी को हमने लेके कैसे चलना है जिंदगी में। बात सबसे पहले ये आएगी कि हाउ टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। सारा मसला तो यही है ना कि हम अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम खुद को इतना बुरा जज करते हैं कि कोई और हमें क्या ही जज करेगा। हाल तो हमारा ये है ना। अगर आपने ये नहीं सीखा ना कि आपने अपने आप को एक्सेप्ट करके, अपनी गलतियों को माफ करके, अपनी गुनाहों को माफ करके, अपनी हर चीज को माफ करके, अपने आप से प्यार करके जिंदगी में कैसे चलना है, अगर आपको ये नहीं आता ना, तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। वही इंसान सक्सेसफुल है जो अपने आप को समझता है, जो अपने आप को प्यार करता है। वो एनर्जी जो आप लोगों में दे रहे हो, वही एनर्जी सबसे पहले आपने अपने आप को देनी है। आपने अपने साथ ऐसे रहना है, ये हो आप, यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ सो मच, यू लव योर सेल्फ सो मच, यू एक्नॉलेज योर अचीवमेंट्स सो मच। आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो। कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए ना, कॉन्फिडेंस का सबसे पहला और बेसिक स्टेप ये है कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे आप हो। गंदे मुंह के साथ नहीं, गंदे मूड के साथ नहीं, अच्छे मुंह के साथ, अच्छे तरीके से आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये मैं हूँ, आई लव माई सेल्फ, मैं ये हूँ, आई डोंट माइंड बीइंग लाइक दिस, आई डोंट माइंड बीइंग दिस पर्सन हु आई एम। एंड दैट्स द होल जर्नी, दैट्स द बेसिक पॉइंट। ये बेस है, ये बेस है, ये बेयर मिनिमम है। यहाँ से हम शुरू करेंगे कॉन्फिडेंस की तरफ जाने का रास्ता। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे भी इनसिक्योरिटीज हैं, आपको भी इनसिक्योरिटीज हैं। वो जो आपका फेवरेट मॉडल है, वो जो आपकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, वो जो आपका फेवरेट एक्टर है ना, उसकी भी इनसिक्योरिटीज हैं। वो भी अपनी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज को छुपा रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि वो परफेक्ट है, बट वो परफेक्ट नहीं है। द पॉइंट इज कि आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज हैं, आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो लोगों को नजर आ जाएगा कि आपको अपनी इनसिक्योरिटीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो इंसान होता है जो अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो लोगों के लिए इजी टारगेट नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यार, इसने अपनी इनसिक्योरिटीज को बहुत ओपनली एक्सेप्ट किया हुआ है, ये अपनी इनसिक्योरिटीज को लेके बहुत ओके है, इसको हम इसकी इनसिक्योरिटीज के खिलाफ ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी इनसिक्योरिटीज के खिलाफ हम इसको नीचे नहीं ला सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी तरह का इंसान होता है जो अपनी इनसिक्योरिटीज को इतना छुपाता है, इतना छुपाता है, इतना छुपाता है कि सबको नजर आ जाता है, सबको पता चल जाता है कि यार, ये अपनी इनसिक्योरिटीज को लेके बहुत ज्यादा ही कॉन्शियस है, ठीक है। और फिर उन लोगों को जब पता चल जाता है, तो वो आपकी उन्हीं इनसिक्योरिटीज को पकड़ के आपको ड्रैग डाउन करते हैं, आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, आपको नीचे लेके जाने की कोशिश करते हैं। सो या अगर आप एम्बैरेस हो जाओगे ना अपनी इनसिक्योरिटीज को लेके, तो लोगों को आपने वीक पॉइंट दे दिया। अब आप जो हो ना, उनके लिए इजी टारगेट बन गए। और वो इंसान जिसको अपनी इनसिक्योरिटीज का पता है, बट उसने एक्सेप्ट कर ली है, अब उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाक ऐसा है, उसके दांत ऐसे हैं, उसके बाल गिर रहे हैं, उसका मुंह ऐसा है, उसकी टांगे ऐसी है, वो थोड़ा सा इधर से मोटा है, उधर से मोटा है, उधर से ज्यादा पतला है, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब उसने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो कोई इस दुनिया में इंसान नहीं है जो उसको नीचे ला पाएगा, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया। वो अपनी चीजों को लेके अब खुश है, वो अपनी चीजों को लेके अब मुतमईन है। अब लोगों को पता है कि हम इसको इसकी इनसिक्योरिटीज के खिलाफ लेके जाके इसको हम ड्रैग डाउन नहीं कर सकते हैं। और फिर दूसरी तरह के लोग होते हैं जो अपनी इनसिक्योरिटीज को इतने पर्दे पहनाते हैं, इतनी चादरें पहनाते हैं, इतने दुपट्टे पहनाते हैं, बट फिर भी वो इनसिक्योरिटीज छुपती नहीं है। इनसिक्योरिटी एक ऐसी चीज है कि आप उसको जितना ज्यादा पर्दों में डालोगे, वो उतनी ज्यादा उभर के बाहर आएगी। लोगों को पता चल जाता है कि भाई, आप इन चीजों को लेके इनसिक्योर हो, और फिर वो आपको उन्हीं इनसिक्योरिटीज की वजह से ब्लैकमेल करते हैं, आपको ड्रैग डाउन करते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, यू नो, व्हेन दे नो कि आपने अपने आप को फुली एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। आपको पता है आपकी इनसिक्योरिटीज क्या है, ठीक है। आप मोटे हो, आप काले हो, आपको पिंपल्स हैं,
आपको एक्नी है, आपको ये है, आप बहुत ज़्यादा पेल हो, आप बहुत ज़्यादा सांवले हो, हर तरह के मसले होते हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं। अब बात ये है कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज पे काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर इनसिक्योरिटीज, यू आर वर्किंग एवरी डे टू मेक इट बेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ओबीस हूँ, बहुत मोटी थी, आज से 5 साल पहले मैं बहुत मोटी थी, आई वाज लाइक 75 kg, तो मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज पे काम किया था। उसी टाइम पे वो मेरी इनसिक्योरिटी नहीं थी, मैं मोटी थी, मुझे पता था कि मैं मोटी हूँ, बट मैंने उसको अपनी इनसिक्योरिटी बना के लोगों को अपने आप को कंट्रोल करने नहीं दिया था। आज तक मुझे किसी ने जो है ना मेरी बॉडी शेमिंग नहीं की थी, क्योंकि लोगों को पता था कि यार इसको अपने वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसी तरह से जो मेरे साथ मेरी दोस्तें थी, जो बिल्कुल सेम उनका वेट था, मेरे जैसा ही उनका वेट था, थोड़ी सी ओवर वेट थी, मैंने देखा था कि उनको लोग बहुत बॉडी शेम करते थे, उनकी बॉडीज को लेके। उनको घर में भी बॉडी शेमिंग मिलती थी, उनको घर से बाहर जाके भी बॉडी शेमिंग मिलती थी, और मुझे कभी बॉडी शेमिंग मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, एक्सेप्ट फॉर द वन टाइम, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरी सबसे पहली जो वीडियो उसमें मैंने बताया है कि सबसे पहले किसने पॉइंट आउट किया था कि ओके यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट, यू नीड टू लूज दैट वेट। और वो पहला और आखिरी दफ़ा था जब किसी ने मुझे कहा और मुझे एहसास हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। 2 दफ़ा ट्रांसफॉर्म भी कर चुकी हूँ अपने आप को, तो दोबारा मैं उस चीज़ में नहीं वापस गई, ठीक है ना। सो या द पॉइंट इज, जब लोगों को पता चल जाता है कि आपकी इनसिक्योरिटी है और आप अपनी इनसिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा पर्दे उड़ाते हो, कपड़े पहनाते हो, बहुत ज़्यादा उसको छुपाने की कोशिश करते हो, तो लोगों को पता चल जाता है और वो आपको कंट्रोल करते हैं। यही एग्जांपल मैं अपनी दे रही हूँ कि मैं भी मोटी थी, मेरी एक और दोस्त भी मोटी थी, बट मुझे कभी बॉडी शेमिंग वाले कमेंट्स नहीं मिले थे, और मेरी दोस्त को बहुत बॉडी शेमिंग के कमेंट्स मिलते थे और वो उससे बहुत अफेक्ट भी होती थी। और मैं आज भी सोचती हूँ कि यार जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी तो मुझे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा था, मुझे कभी इनसिक्योर नहीं महसूस हुआ था। आई डोंट नो, मुझे पता था कि मैं मोटी हूँ, मुझे कभी कभी फील होता था कि यार मैं मोटी हूँ, मुझे वेट लूज करना चाहिए, बट उसको मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मसला नहीं बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज नहीं तो कल अगर मैं जिम जाऊँगी तो मैं इसको लूज़ कर लूँगी। ये कोई ज़िंदगी का, दुनिया का बहुत आखिरी मसला नहीं है कि अब इसके बाद ज़िंदगी और रहेगी नहीं। एंड दैट्स द पॉइंट, डोंट बी एम्बेरस्ड ऑफ योर सेल्फ, डोंट बी इनसिक्योर। आप इनसिक्योर हो, कोई मसला नहीं है, बट उस इनसिक्योरिटी को आपने इतना नहीं दिखाना लोगों को कि वो आपको अब ब्लैकमेल करें, कंट्रोल करें, आपको नीचे लेकर आए, आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करें। यू गेट व्हाट आई मीन, राइट? आपका ये मसला है, आपका वो मसला है, आपकी ये इनसिक्योरिटी है, वो इनसिक्योरिटी है, बट यू लव योर सेल्फ नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, यू लव योर सेल्फ, एंड दैट्स द होल पॉइंट कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आप मोटे हो, आपका ये है, आपका वो मसला है, वो मसला है, जो भी इनसिक्योरिटी है आपको, ठीक है ना, बट यू लव योर सेल्फ। आप बेशक इनसिक्योर हो, बट आप किसी और को ये मौका नहीं दे रहे हो कि वो आपको इनसिक्योर फील करवाए आपके बारे में। आप इनसिक्योर हो, आप बंद कमरे में इनसिक्योर हो, आप बंद कमरे से जब बाहर गए तो नाउ यू लव योर सेल्फ, नाउ यू आर ऑब्सेस्ड विद योर सेल्फ। अब आप बंद कमरे से जब बाहर आओगे तो आप किसी को ये मौका नहीं दोगे कि वो आपको आपकी इनसिक्योरिटीज के खिलाफ आपको ब्लैकमेल करे और आपको कंट्रोल करे। आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, वो आप तक हैं, वो बंद कमरे तक है। बंद कमरे से बाहर आके नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, और अब आप किसी को ये मौका नहीं दोगे कि वो आपके इनसिक्योरिटीज आपके खिलाफ यूज करें। आपको अपनी सेल्फ इमेज पे एवरी डे काम करना पड़ेगा। देखो मुझे भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है, मैं बार बार कहती हूँ मुझे बहुत इनसिक्योरिटीज है, बट क्या उन इनसिक्योरिटीज को मैं इतनी पावर दे रही हूँ कि अब लोग मेरी वो इनसिक्योरिटीज मेरे खिलाफ यूज करें? सारा मसला ये है कि हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम अपने आप को बहुत डाउन प्ले करते हैं, हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। मसला सारा ये है कि हम ड्रीम्स तो बहुत देखते हैं, ख्वाब तो बहुत देखते हैं कि मुझे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, बट हम अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हम ये डिजर्व करते हैं, क्या हमें ये मिल जाएगा। नहीं, ऑल द टाइम सेल्फ डाउट, ऑल द टाइम सेल्फ हेट। हमारे ख्वाब, हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं कि मुझे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, बट दिल ही दिल में मसला ये है कि हमें लगता है कि शायद हम ये डिजर्व नहीं करते, शायद हमें ये नहीं मिल सकता, शायद ये बहुत इम्पॉसिबल है। दैट इज द प्रॉब्लम यू हैव, दैट इज द इशू। यही तो सारा मसला है। सारे मसलों की जो जड़ है ना, वो यही है कि आप अपने आप को बहुत डाउन प्ले करते हो, आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। मेरी बात सुनो, कौन आएगा आपको ओवर एस्टिमेट करने के लिए? प्लीज मुझे बता दो, प्लीज। मुझे लगता है एट दिस पॉइंट इवन आपके माँ बाप भी आके ये नहीं कहेंगे बेटा तू कर सकता है, यू कैन डू इट, आई थिंक यू आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स। कोई नहीं आएगा ओवर एस्टिमेट करने के लिए, आपको एवरी डे याद दिलाने के लिए कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर। नहीं, लोग आपको कभी भी अपने से बेहतर करते हुए नहीं देखना चाहते।
सो नाउ व्हाट द फक यू आर वेटिंग फॉर, व्हाट द फक। ये जो इनसिक्योरिटीज का पहाड़, जो इनसिक्योरिटीज है भी नहीं, नॉर्मल चीजें हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, ये नॉर्मल स्किन है, ये नॉर्मल इंसान है, इंसान के अंदर ये चीजें होनी ही चाहिए। आप एक नॉर्मल इंसान हो, यू आर मेंट टू लुक लाइक दिस, आपको ऐसा ही दिखना है। वो इनसिक्योरिटीज है भी नहीं, वो नॉर्मल चीजें हैं, उनको अपने सर पे बिठा के आप अपना पोटेंशियल, अपनी लाइफ सब खराब कर रहे हो। और पता चलेगा, एहसास होगा, बट जब एहसास होगा ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक कुछ भी फिक्स नहीं हो सकता होगा, फिर चीजें बहुत आगे जा चुकी होंगी। सो नाउ इट्स इन योर हैंड्स। क्या करना है? अंडर एस्टिमेट करना है कि मैं नहीं कर सकता, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं क्या लोग सोचेंगे, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या करना है? या ओवर एस्टिमेट करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं अपना 100% दूंगा अगले 6 महीने, मैं अपना 100% दूंगा अगले 4 महीने, मैं अपना 100% दूंगा अगला 1 साल। Why not this? Why you don't think like this? आपका माइंडसेट ये क्यों नहीं है? मेरी ये बात आराम सुकून से बैठ के सुन लो, और वो बात ये है कि मेरी जान कोई नहीं आने वाला। ये जो अपनी ड्रीम लाइफ आपने अपने दिमाग में सोची हुई है ना कि ये मेरी ड्रीम लाइफ है, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं करूँगी, कोई आएगा नहीं आपकी वो ड्रीम लाइफ बनाने के लिए। बता दिया मैंने। एक्सेप्ट करना है करो, नहीं एक्सेप्ट करना भाड़ में जाओ। फिर अगर तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना ये कि कोई आके आपकी वो ड्रीम लाइफ बिल्ड करके आपके हाथों में नहीं देगा, ये लो आपकी ड्रीम लाइफ, आप ये चाहते थे ना, ये लो। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो ना तो बस फिर मेरी वीडियोस देखना ही छोड़ो, मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे ब्लॉक कर दो, क्योंकि मेरी वीडियो बार बार आपको ट्रिगर करेगी, जो सीधी बात है, ठीक है ना। क्योंकि आई एम गोना रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन कि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, आपको एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए, आपको एक्नॉलेज करना चाहिए अपनी चीज़ों को, आपको अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए अपने एक्शंस की। आज के बाद मुझे हमेशा ये सुनना है कि आप अपने आप को रोज़ कह रहे हो कि यू आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स। तू कर सकता है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? You are made to do this thing. You are meant for this achievement. You are meant for this success. ये अब मुझे सुनाई देना चाहिए कि तुम लोग जो है ना अब अपने साथ ये वाली बातें कर रहे हो, ये वाली बातें शुरू करो। महीना दो, हफ्ता दो, देखो चीजें कैसे बदलती हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट या माइंडसेट तो चेंज होगा ना। सबसे पहले तो हमने माइंडसेट चेंज करना है। और मैं जो यहाँ पे बैठी हूँ, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि मैंने ये जुलाई में शुरू किया था। जुलाई में आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट। जुलाई में आई अपलोडेड माय फर्स्ट एवर वीडियो, आई थिंक इट वाज 1 जुलाई या 29 जून, ठीक है, जब मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे। क्यों की थी मैंने? क्योंकि मुझे पता था कि आई एम मेड फॉर दिस, आई एम मेंट फॉर बिगर थिंग्स। कोई नहीं आया था मुझे बताने के लिए ज़ारा तू कर सकती है, ज़ारा तू कर, ज़ारा तू कर, ज़ारा तू करेगी तो बहुत आगे जाएगी, ज़ारा यू विल हैव दिस सक्सेस। किसी ने नहीं बताया था, किसी ने भी नहीं बताया था। सारे कह रहे थे अच्छा क्या करी हो, अच्छा ये करी हो, अच्छा 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 चलो देखते हैं, हाँ नहीं नहीं तुम करो करो, अच्छा बोलती हो, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल आई हर्ड अबाउट माई सेल्फ कि हाँ अच्छा बोलती हो, कर लोगी, यू नो तुम्हारा अच्छा माइंडसेट है। किसी ने मुझे ओवर एस्टिमेट नहीं किया था, किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि येस यू कैन डू इट, आई थिंक यू शुड डू इट, आई थिंक यू आर मेंट फॉर दिस, आई थिंक यू आर मेड फॉर दिस, आई थिंक तुम ये कर सकती हो, तुम बहुत आगे जाओगे। किसी ने नहीं बताया मुझे, और मुझे पता था कोई भी मुझे बताएगा नहीं, क्योंकि जो मैं अपने बारे में सोच रही थी ना वो मुझे पता था कि मैं ये अचीव कर सकती हूँ। वाई? बिकॉज आई हैड दिस एनर्जी इन माई सेल्फ कि अगर मैं नहीं कर सकती तो कौन, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। आई एम मेड फॉर दिस, आई एम मेंट फॉर दिस, एंड दैट्स द माइंडसेट यू नीड, दैट्स द फकिंग माइंडसेट यू नीड, दैट्स द माइंडसेट यू आर लैकिंग। तो अगर जो है ना मैं अपनी इनसिक्योरिटीज का पहाड़ अपने सर पे बिठा लेती और ये सोचती रहती एवरीडे, अपने आप को ये रीजन देती कि ये वाली रीजन है मैं स्टार्ट नहीं कर सकती, ये वाली रीजन है मैं कैमरे के आगे बोल नहीं सकती, ये वाली रीजन है कि मैं वीडियोज नहीं बना सकती, तो बस फिर मैं बैठी होती अभी इधर नेटफ्लिक्स देख रही होती। ये होती मेरी लाइफ, और साथ साथ डिप्रेशन भी, क्योंकि जब आप वो नहीं कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, जब आप वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए आप बने हो, और आपको पता है वो चीज़ आपको लेके जाएगी बहुत आगे तक, तो क्या होता है? तो डिप्रेशन होता है। जब आप वहाँ पहुँच जाते हो ना, फिर सारे आपके फैन हैं, फिर सारे कहेंगे हाँ हमें तो पता था तुम कर सकती हो, हमें तो पता था तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। पहले कोई नहीं कहेगा, जब आपको ज़रूरत है ना तब कोई नहीं कहेगा। सो या नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या करना है। इनसिक्योरिटीज़ का पहाड़ लेके अपने सर पे यही ज़िंदगी गुजारनी है, कुत्ते वाली, यही घिसी पिटी ज़िंदगी गुजारनी है, लोग आपको कुत्ते की तरह ट्रीट करें, रोज़ आप उठो सेल्फ हेट और सेल्फ डाउट में जाओ। इज़ दैट व्हाट यू वांट, और यू नीड अ लाइफ यू डिजर्व? नाउ दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सवाल मैं तुम्हें दे के जा रही हूँ, और ये सवाल का जवाब अब तुम खुद सोचोगे कि क्या है, और इस सवाल का जवाब मुझे कॉमेंट्स में मिल जाना चाहिए। सवाल जो मैं आपको दे के जा रही हूँ ना, ये सवाल का जवाब आप अपने आप से पूछो, और ये मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि आप अपने आप से पूछो और अपने आप से बात करो कि इज़ दैट व्हाट यू वांट,
or do you want something else? And then let me know in the comments. See you soon again. Allah Hafiz.